देखिए आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया था और उसमें जो रूह फूंकी थी वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी रूह फूंकी है। तो हम सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हाथ से क्रिएट किया और हमारे अंदर जो रूह है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फूंक है। तो अब क्या था कि आदम अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखा हुआ था, उनसे बात की थी, तो उनको इतनी मोहब्बत थी कि उनको इस बात का एहसास था कि कुछ मुद्दत के लिए इंसान को ज़िंदगी मिली है। अब इंसान उनको शैतान ने उनको ये बहका दिया कि देखो तुम अगर इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम जिंदा ही रहोगे और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखते रहोगे, उसको उनसे मोहब्बत करते रहोगे। इस लालच में आके आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया। अब हुआ क्या, जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने उसका फल खाया तो सबसे पहले जो उन्होंने खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, जन्नत का लिबास था, वो उतर गया। अब जैसे उनका लिबास उतरा तो एक कुदरती अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर वो रखा हुआ है कि उसको न्यूडिटी पसंद नहीं आती है। तो जैसे ही उनके कपड़े उतरे तो उन्होंने क्या किया, जन्नत के जो पत्ते थे वो उठा उठा के अपने ऊपर ढांपना शुरू कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर कहा कि इहबितू, कि उतर जाओ सारे के सारे और दुनिया में चले जाओ, अब तुम्हारे पास मेरी तरफ से हदायत आएगी। हदायत कहाँ से आनी है? मेरी तरफ से हदायत आएगी। जो उसको मानेगा इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाएगा और जो उसको नहीं मानेगा वो खसारे पाने वालों में से हो जाएगा। अब कुरान में किस्से हैं, इसके बाद बनी इसराइल का किस्सा शुरू हो जाएगा, वो भी आपको इतना मज़ा आएगा जिसकी खादनी कि पहला मज़हब क्या था। अब ये पहला इंसान क्रिएट हो रहा है। अब देखिए कि हमें अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से अपने हाथ से बनाया, अपनी रूह हम पे फूंकी, फिर कहा कि ओके तुम जन्नत में चले जाओ। अब ये ना करना, अब किया, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसान को माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने सिखाए उसको वो लफ्ज़, आएगी आए तो आपको इंशाल्लाह उसकी डिटेल बताऊँगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ किया कि दुनिया में जाओ, इतनी देर रहोगे और फिर जो भी आप अमल करोगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। तो हमें ये देखना है कि हमने इस पूरे सबक से क्या सीखा और हम इसको अमल में कैसे लेके आए। देखिए अगर हम जिस वक्त हम सुन रहे होते हैं हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है, लेकिन अगर वो सुनने के बाद वो पूरी की पूरी बात हमारे अमल में नहीं ढलेगी तो सुनने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें एक एक आयत को सिर्फ इसलिए उसको उसमें से अपने लिए सबक निकालना होगा, ठीक है। वह इस कौल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, और जब कहा तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। खलीफा क्या होता है? देखिए खलीफा होता है जैसे खल्फ कहते हैं पीछे को, कि जब भी एक जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा थे, उनके बाद हज़रत उमर खलीफा थे, फिर हज़रत उस्मान खलीफा थे, तो एक के बाद दूसरे का आना, ठीक है। और वो खलीफा क्या करते हैं कि जो हुक्म है, जो कुरान के हुक्म थे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म थे, वो उन्हीं के ताबे करते थे और वो दूसरों को उसके ऊपर अमल करने के लिए कोशिश करते थे। तो खलीफा का यही काम है। अल्लाह ताला ने उनको कहा कि मैं ज़मीन पे खलीफा बनाने वाला हूँ। अतजलु फ़ीहा मिन युफ़सिदु, तो कालू, उन्होंने कहा फरिश्तों ने कि आप ऐसा इंसान बनाने वाले हैं जो फसाद करेगा ज़मीन में। और उसकी वजह उन्होंने क्या बताई कि वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका। फरिश्तों की तस्बीह आपको पता है क्या है? वो जो कहते हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, और कहते हैं ये कलमा इतना भारी है, इतना भारी है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान में जितनी खला है वो सबको भर देता है। और उन फरिश्तों ने उसी पे कहा कि हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, वनुक़द्दिसु लक, और हम तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा कि क़ाला, कहा इन्नी आलमु, कि मैं जानता हूँ, मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते, व अल्लमा, और अब और सिखा दिए आदम को